कल जब सदन में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया तो सारे लोग हैरान हो गए और यह सोचने लगे कि आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ा। पहला सप्लीमेंट्री बजट 57,000 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 का मेन बजट 3.16 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ा। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े वादे किए उसने पूरा आंकड़ा बदल कर रख दिया? क्या कुछ वजह रही इस सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट के पीछे? इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि कल सदन में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया और जैसे ही उन्होंने सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया तो सारे लोग हैरान हो गए और यह सोचने लगे कि 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट। अब सोचिए आप, 2025-2026 का वित्तीय वर्ष के शुरुआती में 3 मार्च को उस दौरान सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे, तो उस दौरान मेन बजट 3.16 लाख करोड़ रुपए पेश किया गया था। जिसके बाद से जुलाई में पहला सप्लीमेंट्री बजट 57,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया, जिसके बाद से अब दूसरा सप्लीमेंट्री बजट कल पेश किया गया था 91,000 करोड़ रुपए का। ऐसे में पहला और जो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है उसको जोड़ा जाए तो टोटल जो बजट हो रहा है वो है 1,49,663 करोड़ रुपए, जो मेन बजट का 47% है। ऐसे में सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतना बड़े अमाउंट में सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट को पेश करना पड़ा? तो इसके बारे में और इसके पीछे की वजह हम आपको दिखाते हैं। वजह यह है कि सरकार ने जो बैक टू बैक योजनाओं की घोषणा किया उसका एक आंकड़ा दिखाते हैं कि पहले सरकार को उन योजनाओं पर कितना खर्चा करना पड़ता था। बिजली फ्री पर जो वर्तमान खर्च था वो था 16,000 करोड़ रुपए और सरकार के फैसले के बाद से यह जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है 19,793 करोड़। सोचिए, इतना ज्यादा जब अमाउंट बढ़ेगा तो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट को तो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आप सुनिए, और रसोईया, सहायक रसोईया का जो वेतन पहले टोटल जो इसका बजट था वो था 471 करोड़ रुपए और इसके बाद से अब जो नया जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया कि रसोइयों की जो वेतन है उसको बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद से जो ये आंकड़ा है पहुंच जाता है 942 करोड़ रुपए। इसके बाद से शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशकों की सैलरी पहले 80.5 करोड़ रुपए थी, इतने में सारा हो जाता था। लेकिन अब जब नया सरकार ने फैसला लिया है तो उसमें यह अमाउंट 161 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा स्कूली नाइट गार्ड की सैलरी डबल जो की गई उसको देखिए, पहले 56 करोड़ का बजट में पूरा कुछ हो जाता था, लेकिन नए सरकार के फैसले के बाद से अमाउंट 112 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी ट्रिपल कर दी गई है, पहले 114 करोड़ था और अब 344 करोड़। इसके अलावा आपको बता दें कि पेंशन जो बढ़ी, पहले टोटल बजट इसके लिए था 5200 करोड़ रुपए और अब 10,400 करोड़ रुपए सिर्फ इसी पर खर्च होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की बात भी जब नीतीश कुमार की सरकार ने किया तो इस पर भी 250 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो ये नई सरकार के नए फैसले के बाद से यह आंकड़ा है। ऐसे में सेकेंड सप्लीमेंट्री का जो बजट है वो बढ़ना जरूरी था, क्योंकि अगर बजट नहीं बढ़ पाएगा तो इन सारी बातों का वादा जो नीतीश कुमार ने किया है वो नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण एक और है, नीतीश कुमार की महिलाओं को रोजगार देने की बात, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की बात
और इसी के तहत नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए और यह भी कहा कि अगर ये लोग अपना रोजगार शुरू करती हैं और 6 महीने के अंदर इनका जो रोजगार है वो ग्रोथ करता है तो हम उन्हें 2-2 लाख रुपए और देंगे ताकि वो मजबूती से अपनी आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बना पाए और बढ़िया से रोजगार अपने लिए खुद ही उत्पन्न कर पाए। नीतीश कुमार ने बड़ा इनिशिएटिव उठाया जिसके तहत और जो नीतीश कुमार का यह बजट आया है इसमें से 21,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार की इसी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर खर्चा किया जा रहा है। 91,000 करोड़ रुपए में से 21,000 तो सिर्फ एक योजना पर जा रहा है और ऐसे में यह कुछ और योजनाएं हैं जिसकी बात पहले कितना खर्चा था और कितना पड़ेगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार को सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट को बढ़ाना जरूरी पड़ गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिजली फ्री की बात कही थी, महिलाओं की जो इंडिपेंडेंट बनने की बात कही थी, पेंशन को बढ़ा देना, तमाम जो आंकड़े हैं इसी वजह से नीतीश कुमार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा और जो वित्तीय बजट 2025 और 26 का था उसका द्वितीय अनुपूरक जो बजट है यानी कि सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट है उसको 91,000 करोड़ रुपए तक करना पड़ा। बाकी यही वजह रही जिस वजह से इस बार के बजट में इतना उछाल देखने को मिला। हालांकि जो पहला बजट मेन बजट है सरकार का वो है 3.16 लाख करोड़ रुपए, जिसके बाद जुलाई में पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था, लगभग 57,000 करोड़ रुपए का था। इसके बाद कल 91,000 करोड़ रुपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया और तमाम वजह ये रही। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।